ठीक है। देखिए घातांक, घातांक में नियम लिखेंगे, यदि आधार समान हो तथा आधार में आपस में गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती है। जैसे ए पे घात 3 गुणा ए पे घात 4। हल करेंगे तो हम लिखे ए पे घात 3 प्लस 4, यानी इसको हमने ऐसे कर दिया, है ना। तो यानी हमने इसे हल कर दिया तो ए पे घात 4 और 3 7, ये आंसर। ठीक है। एक है। जैसे और अगला एग्जाम्पल, जैसे 2/3 की घात 4 गुणा 2/3 की घात 8, इसे हल करना। देखिए हल करेंगे इसे, इसमें क्या है, यदि आधार समान हो तथा आधार में आपस में गुणा हो रहे हैं, यानी 2/3 आधार और 2/3 आधार इसमें भी है ना। आधार समान हो और क्या हो रहा हो, गुणा हो, तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी इन दोनों आधार में क्या है, गुणा हो रहा है, तो घातें क्या होगा, जुड़ जाएगी। जैसे हम लिख देंगे 2/3 और कोष्टक बंद करके फिर लिख देंगे 4 धन, यानी उत्तर लिख देंगे 2/3 के घात 12, ये आंसर। ठीक है ना। अगला देख लो क्वेश्चन। अगला नियम, यदि आधार कैसा है, समान हो, आधार समान हो तथा आधार के आपस में क्या हो रहा हो, यहाँ पे लिख देंगे भाग, क्या हो, भाग, तो घातें क्या होगा, घट जाए, घातें घट जाए। जैसे जैसे ए पे घात 5 बटे, या ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, भागित ए पे घात 3। अब इसको हम फिर हल करेंगे तो हमें लिख दिया ए पे घात 5 बटे ए पे घात 3, यानी इसको हमने आगे करके लिखा तो लिख दिया ए पे, यहाँ लिखते नीचे, इसको हमने हल किया ए पे घात 5 माइनस 3 बराबर ए पे घात 2, ये आंसर। एक सरल भाषा में इसे हल करेंगे, जनरली कैसे करना है, ए पे घात 5 भागित ए पे घात 3, इसे हमें हल करेंगे तो हमें ऐसे करना है। देखिए ए पे घात, तो ए के 5 भाग कर देंगे, कितने कर देंगे, 5, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 बटे, अब एक एक घात कितने कर दे, 3, 1 2 3, अब एक से एक काट दिया, एक से एक काट दिया, एक से, तो कितना बचा, ए पे घात, या देखिए इतना लंबा क्यों ले जाए, इतना लंबा ये 6 क्लास के लिए है ना, तो इतना लंबा क्यों ले जाएंगे, इसको तो हमें डायरेक्ट करना है ना नियम के अनुसार, इसमें नियम की कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन यहाँ पे हमको नियम लागू करना है। तो आधार यदि समान हो और आधार का आपस में क्या हो रहा हो, भाग हो रहा हो, तो घातें घट जाती हैं, तो हमने इसमें से देखिए घातें यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिया, ये 5 में ए पे घात 5 माइनस ए पे घात 3, हमने 5 पे 5 बटे ए पे घात 3,
हमने क्या किया, ए आधार ले लिया, दोनों में एक आधार ले लिया, और हमने क्या किया 5 माइनस 3 बराबर e पे घात 5 में से 3 गए 2। ये अगला नियम, अगला नियम है किसी संख्या पर या आधार लिख दो पर शून्य की घात लगी हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। यानी क्या हो, किसी संख्या या आधार पर 0 की घात लगी है तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे लिख दिया a पे घात 0, इसका भी मान कितना होगा 1। हमने लिख दिया कि 5 पे घात 0 तो इसका मान 1। अभी हम लिख दें कि ये लिख दिया और इस पे घात हमने 0 लिख दिया, ठीक है ना, इसका भी मान कितना होगा 1। यानी अच्छा हम a पे घात 0 लगी हो, है ना, a पे घात 0 तो उसका मान 1 होगा, b पे घात 5 पे 1 की घात लगा दी फिर भी 0 1 होगा, यानी 0 घात लगाई तो 1 होगा, और इतनी लंबी संख्या लगी इस पर भी हमने 0 घात लगाई तो इसका भी मान 1। तो इनका मान सदैव 1 ऐसे। एक अभी हम और लॉन्ग देते हैं, एकदम तो जैसे एक और लिख दिया, जैसे a गुणा a गुणा b और गुणा c पे घात हमने लिख दिया, है ना, यानी हमने अंदर यदि लेते हैं तो a पे घात 2 और b पे घात 1 और c पे घात 1, इसके ऊपर घात लिखा है, यानी इसका मान क्या होगा केवल 1, क्योंकि इन पे आधार पे ये आधार हमने मान लिया इस पे 0 की घात लगी है तो हम इसका मान कितना लिख देंगे 1। अब ये हम एक नियम और अगला बताते हैं, किसी संख्या या आधार पर घात के ऊपर घात लगी हो, आधार के ऊपर आधार पर घात के ऊपर घात लगी, है ना, तो क्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं तो घातों का आपस में गुणा होता, क्या होता है, गुणा कर देते, जैसे 5 पे घात 5 पे लिख दिया 5 और पे घात लिख दिया 2, यानी 5 पे घात 5 की
5 पे घात 5 की लगी है ना, तो हमने और ऊपर उसके ऊपर भी घात लगा दी 2। तो हम इसे हम हल करेंगे नियम के अनुसार। यदि किसी संख्या या आधार पर घात के ऊपर घात लगी हो, यानी घात के ऊपर आधार के संख्या मान ली 5, 5 के ऊपर ये घात लग गई 5 के ऊपर, है ना, घात के ऊपर घात, यानी घात के ऊपर भी घात लगी हो, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो हम लिख देंगे 5 कोष्टक में 5 गुणा 2 बराबर लिख देंगे 5 पे घात 10। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, चाहे 5 पे घात 5 पे घात 2 और 5 पे घात 5 गुणा 2 और 5 पे घात 10, चाहे कैसे भी कर लो, दोनों तरह से। अगला नियम, बता दें, यदि किसी आधार पर ऋण ऋणात्मक की घात लगी हो तो क्या होता है, लगी हो तो एक के नीचे एक को, ऐसे नहीं, लगी हो तो उस संख्या का एक में भाग देकर घातें धनात्मक धनात्मक कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये मान लीजिए x पे घात -2, तो इसे हम हल करेंगे तो हल कर देंगे 1/x पे घात 2, ये आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 3 पे घात -2, तो इसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे 1/3 और 3 पे घात 2, यानी आगे हमने हल किया तो लिख दिया 1 पे घात 3 गुणा 3 बराबर 1/9, ये आंसर। तो मैंने इतने नियम लिखा दिए, और नियमों को आप याद करना है, और ये घातांक के नियम है। ठीक है, अब घातांक के नियम के बाद अब हम कुछ बड़ी संख्याओं को लेते हैं। देखिए ट्रिक है ना, ये ट्रिक से बताते हैं ना, तो ट्रिक अपनी जगह काम करती है, बिना नियम के ये ट्रिक नहीं काम करेगी। ये भी नियम याद नहीं होगा तो ट्रिक काम नहीं करेगी। कितनी भी कोशिश करे ना, बिना नियम के कोई, बिना सूत्र के कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। उसको ये करते हैं, फॉलो ये करते हैं कि वो सूत्र नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बता दे ये गुणा करिए यही हो गया। ऐसे ट्रिक
जब सूत्र याद नहीं होगा तो ट्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। ये ट्रिक ऐसे काम कर जाए तो फिर ये नीचे LKG से लेकर ऊपर तक इंटर यहाँ तक मैथ होता है और वहाँ पे वो ट्रिक बताएंगे क्यों सवाल को हल करें। तो कोई भी नियम है, सूत्र है, उसको याद करना बहुत जरूरी होता है। और फिर चाहे हमें डायरेक्ट अपने उससे करें, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, क्योंकि फिर तो हमको याद हो जाता है ना, सूत्र लिखते नहीं, क्वेश्चन को लिखते चले जाते हैं, अब अपने आप आंसर लिख देते हैं। तो इस ऐसे नहीं, सूत्र और नियम दोनों चीजें याद होना बहुत जरूरी है। आगे अब देखिए घात, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, कुछ एक दो सवाल ही बताते चलूंगा। जैसे लिख दिया 3 पे घात 2, क्वेश्चन नंबर 1, 3 पे घात 2 भागित 3 पे घात 5, इसका आंसर निकल, ठीक है ना। तो देखिए इसे हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, 3 पे घात 2 माइनस 5 नियम के अनुसार, यदि आधार समान है और भाग लग रहा है तो हम क्या करेंगे, घातें घट जाती हैं, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो हमने आगे हल किया तो 3 पे घात कितना हुआ, -3, ठीक है ना। अब ये आंसर बाई चांस बहुविकल्पी में ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर इसका दे रहा है, जैसे आंसर दे दिए, कितना दे दिया, पहला दिया है 3, दूसरा दे दिया 1/9, तीसरा दे दिया 1/27 और चौथा दे दिया 27। अब इसमें हमको बहुविकल्पी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक्स के बिना कैसे निकाल लेंगे, हमें हमको नियम याद ना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, बिना नियम के कैसे सवाल हल हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट एकदम हल निकालेंगे ना, तो ऐसे कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ तक हमने हल कर लिया, ठीक है ना, आगे फिर इसको हल करना है, नियम दूसरा लागू कर देंगे इसमें कि आधार की यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक घात लगी है, तो हमको उसको 1 में भाग दे के हल कर लेते हैं। तो हम दूसरा नियम, यहाँ पे पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हुआ कि 1 बट्टा, आगे लिखेंगे 1/3 पे घात 3, ये धनात्मक हो गया। और आगे हमने किया 1/3, 3 × 9 = 27, हम डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन यहाँ हम छोटी क्लास या बड़ी क्लास हो, कोई भी हो, समझ में ना आए, उसके लिए तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमने एक बटे यानी 1/3 बार गुणा करें, 3 × 3 × 3, यहाँ लिख दिया 1/27, ये आंसर। यानी बहुविकल्पी में देखेंगे तो हम आंसर लिख देंगे, ये बहुविकल्पी है, तो हम इस पे आंसर लिख देंगे, आंसर हमारा हुआ 1/27, तीसरा आंसर। ये सवाल अगला नियम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया a पे 5 गुणा a पे घात 5 गुणा a पे घात -1, हल करना है ना, हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस में भी है माइनस में भी है, तो हम डायरेक्ट हम करेंगे आधार पे लगी घातों का आपस में यदि गुणा हो रहा हो, पहला नियम, यदि आधार समान है और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो पहले नियम के अनुसार चलेंगे। देखिए a पे घात 5 धन 5 और -1, ये काय की है, माइनस की, ये धन की है, तो हमने लिख दिया a पे घात कितना हुआ, 10 - 1, यानी a पे घात कितना हुआ, 9, ये आंसर। अब यदि हम ये हमने नियम बताया उसके अनुसार चलेंगे तो देखिए a पे घात 5, ठीक है ना, और फिर हमने कर दिया 5, ऐसे ना करके ऐसे कर दें, गुणा a पे घात 5 फिर गुणा। अब इसको नियम हम लागू कर दें कि यदि
किसी आधार पर एक माइनस की घात लगी है तो हम उसे 1/, और संख्या लिख देते हैं, तो 1/, हमने लिख दिया 1, यह धनात्मक। अब इसको हल करना है, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे कि a/5 + 5 और बट्टे, ये बट्टे आ जाएगा तो a/, ये कर दिया हमने गुणा 1/, हाँ 1/1। अब हमने आगे हल किया तो a पे कर दिया 10 और यहाँ लिख दिया 1। अब आधार समान हो गया, इसमें भी आधार समान और भाग लग रहा है। कुछ नहीं होता तो घात हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लिया जैसे, ठीक है ना, 1 मान, और नहीं हो तो भी 1 मान लेंगे। तो हमने क्या किया, आगे हमने हल किया तो a/10 भाग लग रहा है तो 1 घात घटा दे, हमने लिख दिया a/9, ये आंसर। दोनों तरह से मैंने बता दिया है, चाहे इस तरह से कर लें और चाहे इस तरह से कर लें, दोनों नियम लागू है। घातांक हो गया आपका, अगला फिर कल बताएंगे, ठीक है ना।